चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन गणेश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। तली डाले मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर बोलो बातू पलना वालू निरखो मेरे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे आपके कोमल चरणों में इस दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा और अपार मेहर से हम सबको ये सुअवसर मिलता है कि अवसर हमारे प्राण प्रीतम ने दिया है और हम सभी मिलकर उस रस का पान करें। ऐसी शुभेच्छा हर रूप की होती है। प्रकरण 6 मंगलाचरण श्यामा जी का पहला श्रृंगार का कल पूर्ण हुआ और आज उसके श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है। सुंदर साथ इस प्रकरण में 141 चौपाइयां हैं और 21 चौपाई तो मंगलाचरण की कल संपूर्ण हुई। अब जो बाकी 120 चौपाइयां हैं जो धामधनी ने अपने हुक्म को हुक्म देकर श्यामा जी के नक्शे शिव तक का संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन किया है। इसमें कोई ज्ञान नहीं, इसमें तो वो अद्भुत वस्त्र और आभूषणों का श्रृंगार जो श्यामा जी के अंगों पर विराजमान है उसका वर्णन है। तो ये शब्दों से नहीं समझा जा सकता। हाँ, धामधनी का हुक्म है, हुक्म से चौपाई अवतरित हुई। उस चौपाई को ग्रहण करें, अपने दिल के अंदर मूल मिलावे में बैठ। धामधनी की मेहर से अपनी सुरता मूल मिलावे में ले चलिए और जैसे जुगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान और हमारे मूल तन उनको चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं और वो जुगल स्वरूप रूपों के ठीक मध्य में बैठे हैं और मध्य में होता है दिल, जहां से आदेश पाकर
सभी अंग लीला करते हैं। तो आदेश आता है धामधनी के दिल रूपी श्यामा जी से, और जितने अंग हैं वो लीला करते हैं। तो जैसा राजी दिल में लेते हैं वही दिल का प्रकट स्वरूप श्यामा जी हैं, और श्यामा जी उसी बात को अपनी सब रूहों के दिल में डाल देती है, जो हकी वाहिदत स्वरूप में एक दिली के स्वरूप, एकत्व के स्वरूप। और वो सारी रूहें उसी प्रकार से लीला करती हैं जैसा श्यामा जी के दिल में। तो परम धाम के हर पक्ष आत्म स्वरूप है। इसको अब तक आप सभी सुंदर साथ भली भांति जान चुके। सभी रूह है, रूह का ही पर्यायवाची शब्द है आत्मा। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह, रूह जात अर्श सुभान। तो क्या वो जिमी हो, क्या वो आसमान हो, जल हो, तेज हो, वायु, सब सुभान हक ताला के दिल का स्वरूप है, आत्मा है, रूह। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहे दत्त दूजा मिले न कछुए। और परम धाम धामधनी के दिल का स्वरूप है, इसीलिए वो वहदत है, मार्फत ही हकीकत में प्रकट होता है। और वो मार्फत का जो प्रकट स्वरूप है मूल रूप से वो श्यामा जी हैं, और फिर उनके दिल से प्रकट होता है परम धाम, और वो परम धाम की स्वामिनी है। यानी परम धाम की कोई भी लीला या कोई भी स्वरूप का श्रृंगार बिना श्यामा जी के दिल में आए हुए होता नहीं, और वो दिल का मूल स्वरूप है, अक्षरातीत करते। तो यहाँ पर जितना भी श्रृंगार का वर्णन है, धामधनी के हुक्म ने, धामधनी के हुक्म को धारण करके और उसी धामधनी के दिल का बल लेकर इंद्रावती जी के दिल में बैठ श्यामा जी के हर अंग का, वस्त्र और आभूषणों का वर्णन किया है इस प्रकरण की 120 चौपाइयों में। और इसको अब सभी आत्माएं जो ब्रह्म सृष्टियां धाम से यहाँ आई हैं अक्षर का खेल देखकर, लेकिन उसके पीछे जो राज है वो अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखलाने की अवस्था। परम धाम में हमारे मूल तन श्यामा जी के हर अंग का श्रृंगार देखा करती है, हमेशा अनादि रूप से, शाश्वत रूप से। लेकिन उस वस्त्र और आभूषण का मूल स्वरूप क्या है ये हम परम धाम में नहीं जानते। या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्मा, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, सब आत्म स्वरूप है। तो और आत्मा ही कहते हैं दिल। तो राजी का दिल श्यामा जी हैं जो हर आत्माओं का स्वरूप है, बड़ी रूप कहलाती है, और हर आत्मा उनके हकीकत के अंग है, वहदत के अंग है। सो हर आत्मा बड़ी रूह का ही मूल अंग। हादी यानी श्यामा जी, हादी हक का नूर अंग, आदि अंग
और ऐसी सुंदर शोभा। तो धामधनी का जो नूर है, दिल है, उसका प्रकट स्वरूप श्यामा जी है। आदि नूर हक। तो नूर यानी धामधनी का दिल। अल्लाह मोहब्बा मासूक सुखासी कसम दिल। अल्लाह की जो पर ब्रह्म की, अक्षरातीत की जो सबसे प्यारी माशूक है, वो श्यामा जी, और वो धामधनी के दिल का स्वरूप। अब सुंदर सा ऐसे धामधनी के दिल के स्वरूप का, अंग अंग का जो सौंदर्य है, वो वस्त्र और आभूषणों के रूप में, और जितनी रूहें जो हादी के अंग का नूर है, तो सभी रूहें ही हादी का अंग है, नूर अंग है। यानी नख से लेके शिख तक हर अंग, चरण कमल, चरण तली, पंजा, फना, तली, लांक, एड़ी, घूंटी, काड़ो, टखना, पिंडली, घुटना, जांघें, कमर, पेट, पासली, वक्ष स्थल, बाहें, सुराहीदार गर्दन, बाहों में हथेलियां, अंगुलियां, नख, और सुराहीदार गर्दन पर टिका हुआ श्यामा जी का सुंदर मुखार, और उसकी हरवटी, लाल अधर, श्वेत तन। हरवटी और अधर के बीच में लाल, सुंदर नासिका, सुंदर गाल, सुंदर श्रवण अंग, और सुंदर नैन कमल, और नैन कमल के पलके, बरौनियां, पापड़, भावों के बीच में प्रकृति जो इस सुंदर नासिका का मूल है, और उसके ऊपर सुंदर विशाल नीलवट, और नीलवट के ऊपर सुंदर श्याम रंग का केश, जो ये हर अंग रूहों का स्वरूप, यानी ये 12,000 रूहें मिलकर श्यामा जी के अंग का नूर होती है। नख ले लो, अंगुली ले लो, अंगूठा ले लो, चरण तली ले लो, कोई भी अंग देखो, उन सबके अंदर 12,000 की 12,000 रूहें विराजमान है, और उनका ही स्वरूप श्यामा जी का स्वरूप। हादी हक का नूर अंग, रूहें हादी नूर अंग। तो जितनी रूहें उनके अंदर, और श्यामा जी के स्वरूप के अंदर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनके हर अंग का स्वरूप ही तो ये 12,000 रूहें। और जब धामधनी के हुक्म से आप अपनी सुरता के द्वारा चितवन में मूल मिलावे में पर आत्म को घेर कर बैठ गई, तो पर आत्म के नेत्र जो तन के नेत्र हैं, वो तो श्यामा जी को नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो फरामोश है। लेकिन
सभी आत्माएं चितवन के द्वारा इल्म का बल लेकर, अपनी निस्बत का बल लेकर और धामधनी की मेहर भरी नजर को लेकर अपनी सुरता मूल मिलावे में पहुंचाते थे। अब ऐसी आत्मा के दिल के नैन की नजर से सुंदर साथ श्यामा जी के हर वस्त्र और आभूषण, उनके श्रृंगार को निहारो। तो वही बैठकर निहारना। ये रूह स्वरूप नहीं तत्व का। इस ब्रह्मांड में हर ब्रह्मांड ही 5 तत्व का है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो अक्षर ब्रह्म के मन में विक्षोभ होता है, चर्निंग होती है, एजिटेशन होता है, तो उससे, उस द्रव्य रूपी मन से घनत्व स्वरूप सॉलिड प्रकट होता है, जो 5 तत्व कहलाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, तो जितने भी पिंड है इस ब्रह्मांड, पिंड यानी तन, वो सभी उसी ब्रह्मांड के 5 तत्वों से निर्मित है। तो सपने की बुद्धि हमें भ्रम में डाल देती, जब पर ब्रह्म के श्रृंगार का, अंगों का वर्णन होता है, तो ये सपने की बुद्धि जो जीव के पास होती है, तो जीव ऐसा समझने लगता है कि मानो उसके ही जैसे यहाँ पर तन का अंग है, वैसे अंगों का वर्णन हो रहा है। लेकिन प्यारी आत्माओं, ये नूर अंग का वर्णन हो रहा है, इस तत्व के अंगों का वर्णन नहीं हो रहा। ये रूह स्वरूप नहीं तत्व को, न आत्मा का स्वरूप तत्व का है, न उसके अंग तत्व के, न पर आत्म का अंग 5 तत्व का है, और ना ही जुगल स्वरूप का। ये रूह स्वरूप नहीं तत्व को, इनको अस्वारी मन, यहां मन वाणी में कहा है, सिर्फ यहां सुंदर साथ को समझने के वास्ते। यहां मन क्या करता है, आप खुद सोच सकते। अमेरिका में बैठा हुआ सुंदर साथ के मन में आया कि इंडिया में उसके घर स्थान, जैसे मान लो सलाल, पुराल, उसका अपना घर है। उसके मन में भाव आया नहीं कि 15-20 हजार किलोमीटर का सफर एक क्षण के भी चौथांश में उसका मन यहां पहुंच जाता है। उसको किसी जहाज की जरूरत नहीं। ये तन को आवश्यकता होती है जहाज की, लेकिन मन तो पहुंच जाता है। तो क्योंकि यहां पर सुंदर साथ, जिनके अंदर आत्मा विराजमान, अभी तक वो जीव को देख रही थी, तो जीव के मन से अपने आप को देख रही। तो जैसे जीव का मन एक क्षण के अंदर न जाने कहां कहां दौड़ आता है, वैसे ही
मन का स्वरूप बताने के वास्ते, मन की गति बताने के वास्ते उसको मन कहा है। वो वस्तुतः दिल है, धामधनी का दिल है, और मन तो मात्र उसका एक अंग है। तो जो रूहें हैं परम धाम, वो मन में बात लेती हैं कि लेते ही वैसा ही स्वरूप प्रकट हो जाता है। खान पान इनको अस्वारी मन, यानी कि वो स्वरूप का जो अस्वारी है, सवारी है, वो मन है। वो मन के तीव्र वेग से जाता है। खान पान सुख सिद्धिकार, और परम धाम में तो खाना पीना क्या है? वो वस्तुतः धाम धनी का दीदार है। लेकिन जो भी लीला के स्वरूप में भोज्य पदार्थ होता है या पेय पदार्थ होता है, खान पान सुख श्रृंगार, और जितने भी श्रृंगार होते हैं ये होए रूह के चित्त मन। रूह ने मात्र अपने मन में लिया और वो श्रृंगार वैसा ही बन जाता है। जो पहनावा अर्श का अचरज अद्भुत जान। अब जो परम धाम में जितने वस्त्र हैं वो सब आत्मस्वरूप हैं, अक्षरातीत के दिल का अंग है, और उसका ऐसा नूरी स्वरूप है जो देखने वाला आश्चर्य में डूब जाता है। इतना अद्भुत, अप्रतिम है। कहूं दुनिया में किन विद, किन कबहू न सुनिया। अब उस नूर का तो वर्णन इस ब्रह्मांड में आज तक हुआ नहीं। तो किस प्रकार से, कौन से शब्द का प्रयोग करें श्यामा जी के अंगों के वर्णन के लिए या वस्त्र और आभूषणों के? ये तो मात्र परम धाम की रूहें ही अपने दिल के नैन की नजर से उसको देख सकती हैं, उसके नूर रस में डूब सकती हैं और उसके रस का पान कर सकती हैं। और किसी के भी बस की ये बात नहीं। कंठ, कान, मुख, नासिका, जो सुराहीदार गर्दन के ऊपर जो मुख चौक है, उस पर जो सुंदर श्रवण अंग कान है, जो मुख है, अधर, खरबंदी, दंत, गाल, और जो नासिका है, और नासिका में जो भूखन है, नथ, गुलाक, ये दुनिया जो पहनत है, जिन जानो विद इन, जिन जानो विद इन। ये दुनिया आपने देखा होगा, कोई नई नवेली दुल्हन होती, उसके नाक में एक नथ होती, उसमें मोती जड़ा होता है, और एक गुलाक होता है ऐसा छल्ला, और उसमें माणिक या मोती जैसे नग जड़े होते हैं, जो अधरों के ऊपर अद्भुत शोभा प्रदान करता है। अब ऐसे नासिका पर आप चितवन में देखें, वो सुंदर नथ जिसमें श्वेत मोती
बाई नासिका के पंखुड़ी पर जड़ा हुआ है और दोनों पंखुड़ियों के बीच में जो जोड़ का स्थान है वहां पर सुंदर बुलाक लटक रहा है, स्वर्ण से लदा, और उसमें माणिक और मोती लटक रहे हैं और अधरों के ऊपर वाले हिस्से पर अपना अनंत रंग फैला रहे हैं, नूरी रंग। जो 8 सागरों का रंग है, उसमें जो मेहर सागर है, उस मेहर सागर के अंदर हर सागर के रंग और एक एक रंग में अनेकों रंग, और उसकी छवि अपने अनंत रस के साथ श्यामा जी के स्वरूप को सौंदर्य प्रदान करती है। सकल अंग हाथ पाए, और जितने अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सभी अंग जिसका अभी वर्णन हुआ, वो सब वैसे ही आत्मा के स्वरूप हैं जैसे वस्त्र और आभूषण, और इन अंगों की शोभा वस्त्र और आभूषण जैसे स्वरूपों से, आत्म स्वरूपों से उनके हाथ पे भी, जैसे श्यामा जी के कोहनी से लेके कलाई तक और उसके आगे पहुंची नवचूड़ नवकली, ये अलग से कोई नहीं है, ये उनकी कलाई का ही सौंदर्य और शोभा का स्वरूप है, और वो भी आत्मा है। कंठ कान मुख नासिका ए जो पहनत है भूखन, ये दुनिया जो पहनत है जिन जानो विद, ये दुनिया वालों के, इसको तो बिल्कुल तज दो और जागृत बुद्धि के द्वारा अपने आत्म स्वरूप के दिल से निहारो, और वो भी मूल मिलावे में। या वस्त्र या भूखन सकल अंग हाथ पाए, सो असल ऐसे ही देख जैसा रूह चित्त जाए। जैसा रूह के दिल में आता है, और रूह की नैन खुले नहीं कि वो वस्त्र और आभूषण में श्यामा जी वैसे ही नूर रूप में प्रकट हुए। श्यामा जी के दिल में आया कि मेरे वस्त्र और आभूषणों का ये स्वरूप, जैसे एक उदाहरण के तौर राखड़ी स्त्रियों की सबसे अद्भुत आभूषण है राखड़ी, और वो मांग से आकर माथे के ऊपर ऐसे प्रकाश फैलाती हुई का स्वरूप आता है, उसे राखड़ी कहते हैं। राखड़ी में श्यामा जी के पहले श्रृंगार में जड़ा हुआ है माणिक। माणिक अति लाल रंग का है और रूहों के मुखारविंद की शोभा का स्वरूप, और वो सारी 12,000 रूहें उस माणिक के ऊपर अपना नूर फैलाती हुई, और वही माणिक श्यामा जी के नीलवर्ण
अत्यंत शोभा प्रदान करता है। अब ये तो रूह के चित्त में आया कि वहां राखड़ी में माणिक, और दूसरा श्रृंगार में अगर दिल ने चाहा तो माणिक की जगह हीरा आ जाए। हीरा अक्षरातीत के दिल का स्वरूप है और माणिक श्यामा जी के दिल का स्वरूप, और दोनों ही ललाट नीलवट शोभायमान है, उसका सौंदर्य। तो चाहे दिल में जो नग जैसा आ जाए वैसा ही अंगों की शोभा हो जाती है। ये तो सिर्फ दिल में जैसा रूह ले, अपने चित्त में जैसा ले। अंग संग भूखन सदा, और हर अंग जो रूह का ही स्वरूप है, नूर स्वरूप, और उसके ऊपर जो चित्रकारी वो भूखंड के जैसी। तो वो भूखंड भी क्योंकि श्यामा जी के अंग है तो नूर अंग है, और नूर अंग है तो आत्मा है। तो वस्त्र और आभूषण भी आत्मस्वरूप है, अंग अंग आत्मस्वरूप, और हर आत्माओं का सम्मिलित स्वरूप है श्यामा जी। एक अंग संग भूखन सदा, दिल के तअल्लुक असर। जैसा श्यामा जी के दिल में आया वैसे ही अंगों की शोभा प्रकट होती है। जो अगर मार्फत में डूब के देखो तो वो आपका ही अंगों का स्वरूप है, और हकीकत में देखो तो वो आभूषण और वस्त्र नजर आते हैं जो श्यामा जी के अंगों का श्रृंगार। और वो जैसे हाथ पे नवचूड़ नवघड़ी आती है, अगर उस पर हाथ फिराएं तो बिल्कुल ऊंचा नीचा नहीं होता, क्योंकि वो कलाई का ही स्वरूप है, कलाई का ही अंग है। ये स्वरूप श्रृंगार दिल चाहे, अर्श में नाही नकल। ये तो यहां पर ये नकल की दुनिया, परम धाम में नकल का कोई स्वरूप नहीं है। वहां जो भी है वो असल है, और वो असल अक्षरातीत का दिल है, और उसके प्रकट स्वरूप की लीला नूरी है, क्योंकि अक्षरातीत का दिल ही नूर है। जो अंग त्यों वस्त्र भूख, जैसे अंग वैसे ही वस्त्र, वैसे ही आभूषण। हर अंग आत्मा स्वरूप, हर वस्त्र आत्मा स्वरूप, हर भूखंड आत्मा स्वरूप हो तो हमेशा बने, क्योंकि रूहें और बड़ी रूह अरस परस। जैसे यहां पर सुरता आई बड़ी रूह की, देवचंद्र जी के तन के अंदर बैठी, तो रूहें अलग कैसे हो सकती हैं परम धाम में, उनको भी आना होगा। तो वो 12,000 तन तो धारण करके इस ब्रह्मांड में आ गई, लेकिन उनका स्वरूप श्यामा जी के दिल में है। परम धाम में भी श्यामा जी अक्षरातीत के दिल में, और श्यामा जी के दिल में रूहें। उसी प्रकार से श्यामा जी की सुरता यहाँ आई धामधनी के हुक्म से। हुक्म लिया रूह अल्लाह का भेद, तो उनके दिल में
12,000 अब तन तो जागृत नहीं है और रूहें भी राजी का हुक्म लेकर श्यामा जी के दिल के अंदर बैठी। तो श्यामा जी को हुक्म होता है कि अपनी उन आत्माओं को जागृत करो जो तुम्हारे दिल में विराजमान है। और इस ब्रह्मांड में भी उन्होंने वैसा ही तन धारण किया है जैसा तन आपने धारण किया है। ऐसा धाम धनी अक्षरातीत का हुक्म हो रहा है। जो अंग त्यों वस्त्र भूखन होत हमेशा बने। तो वो हमेशा ऐसा ही सौंदर्य बना होता है जैसा श्यामा जी के दिल में। दिल जैसा चाहे खिन में तैसा आगू ही पहने। अब श्यामा जी ने अपनी अंगुलियों में मुंदरी पहन रखी, अंगूठे में, एक में कंचन की अंगूठी, एक में आरसी, आरसी यानी तन की अंगूठी पहन। और श्यामा जी के दिल में आया कि जो अंगूठियां मैंने जो नग धारण किए हुए हैं वो बदल जाए। पहली तर्जनी की मध्यिका में हो जाए तो हो जाए, जैसा दिल चाहेगा वैसा आभूषण हो जाए। श्याम रंग जलाओ की कंचुकी का स्वरूप आता है श्यामा जी के अंग का। उसके विध की चनौटियां की खूबसूरती है, सौंदर्य, और हर चनौटी रूहों का स्वरूप है। अब श्यामा जी के दिल में आया कि ये श्याम रंग जलाओ की जो कंचुकी है ये जामुनी रंग का हो जाए या मूंगे के रंग का हो जाए तो वो वैसा ही हो जाता है। कोई एक रंग में सुंदर साथ श्यामा जी के वस्त्रों को ना माने। जैसा आपके पर आत्मा के दिल में आएगा, क्यों आएगा? जो धामधनी के दिल में आएगा वो श्यामा जी के दिल में आएगा। जो श्यामा जी के दिल में आएगा तो उनके वस्त्र और आभूषण उसी प्रकार के हो जाए। और जो श्यामा जी के दिल में बात आई वो पर आत्म के दिल में आता है, तो पर आत्म भी अपने दिल के नैन की नजर से वही वस्त्र और आभूषण, वही श्रृंगार शोभा का दीदार करती है। जाको नामय कायम अखंड बका अपार। अब परम धाम का तो नाम ही बका, बका माने अखंड, अविनाशी। जाको नामय कायम, वो जिसका नाम ही बका है, अखंड है, अविनाशी। अखंड बका अपार, उसका स्वरूप अखंड है, अनंत है। सोई भूल जानो अपनी शोभा ल्याइए माहे सुनार। अब ऐसे श्यामा जी के अंगों के स्वरूप की शोभा को शब्दों में वर्णन करना मानो कोई गुनाह हो गया। हाँ, धामधनी का हुक्म तो जो चाहे कर, तो चितवन लगाए रहिए और जैसा धामधनी का हुक्म
जाए वैसा वैसा उनके स्वरूप के आभूषण और वस्त्र का उसके श्रृंगार के उसकी शोभा को अपने दिल में ग्रहण करते। पहले शोभा कही सुभान, मूल सुभान तो अक्षरातीत है। तो जब अक्षरातीत की शोभा का वर्णन हुआ 5वें प्रकरण में, राज्य का पहला से, तो उनकी शोभा बताई, उन्हीं के हुक्म से हुक्म ने वर्णन किया इंद्रावती के दिल में बैठ। पहले शोभा कही सुभान की, सोई शोभा बड़ी रूप जान। तो जैसे राज्य के नक्शे शिकतक के अंग, वो भी रूहों का स्वरूप है, और वैसे ही श्यामा जी के हर अंग रूहों का ही स्वरूप है। और वस्त्र और आभूषण जो दीदार में आता है वो भी रूहों के ही अंगों का स्वरूप। परम धाम में हम ये बात नहीं जानते, तो शोभा को ग्रहण जरूर करते थे, लेकिन शोभा का जो हकीकत स्वरूप तो पता होता था, उसका मार्फत स्वरूप नहीं। पहले शोभा कही सुभान की, सोई शोभा बड़ी रूह जान। नहीं जुदागी इनमें जुगल किशोर पर आन। अब इनके बीच में कोई सुंदर सा, ये उनके चरणों में विनम्र निवेदन है कि इन दोनों स्वरूप के बीच में कभी अलगाव ना डाले। अगर दिल में कभी भाव आए भी कि आपके सुभान श्यामा जी हैं, तो इस चौपाई को अपने दिल में याद कर लें। पहले शोभा कही सुभान की, सोई शोभा बड़ी रूह जान। पहले अक्षरातीत की शोभा कही, फिर बड़ी रूह की शोभा कही। नहीं जुदागी इनमें कोई भी अंतर नहीं। जुगल किशोर पर, इसीलिए इनको जुगल किशोर कहा जाता है। लीला स्वरूप में राज्य ने एक मूरी तन धारण किया, हकीकत स्वरूप, और वो सारी लीला उनके दिल से होती है, तो दिल को भी हकीकत स्वरूप देके अपने बगल में बिठा ले। तो ये जुगल स्वरूप क्या हो गया? अक्षरातीत का नूरी तन और उनका नूरी दिल। तो दिल तो कभी दिखता नहीं, तभी निस्बत में आगे कहते हैं कि बदल प्यारी अब बदले आप देखावत, प्यारी निस्बत रखे छिपाए। सब रूहों की निस्बत श्यामा जी से है, क्योंकि उन्हीं के नूर अंग है। तो सबको तो दिखा देंगे, अपने आप को ही दिखा देंगे, लेकिन श्यामा जी और रूहों को कभी नहीं दिखाए, क्योंकि वो उनके दिल के वो स्वरूप हैं जो दिल तो कभी दिखता ही नहीं। तन तो दिख सकता है, लेकिन दिल नहीं दिखता। लेकिन रूहों को रस पिलाने के वास्ते उन्होंने अपने दिल को एक स्वरूप देकर अपने बगल में बिठा दिया,
तो हमने राजी को अलग समझा, श्यामा जी को अलग समझा। यही होता था ना परम धाम में। नहीं तो सोचो कि आसमानी रंग के मंदिर में तीजी भौम पर जब हम रूहें श्यामा जी का श्रृंगार कर रही थी और कुछ रूहें राजी का श्रृंगार कर रही थी, तो जो श्यामा जी का श्रृंगार कर रही थी उनके दिल में ये आता था कि श्यामा जी, राजी कहते हैं कि हमारा इश्क उनके माफक नहीं है, आप खुद ही इसका आज फैसला करा दो कि हमारा इश्क बड़ा है ना। फिर श्यामा जी के दिल में ये बात आई कि रूहें ये क्या कह रही है, इश्क तो हमारा है। और देखो सुंदर साथ, परम धाम में झूठ का कोई प्रवेश नहीं। श्यामा जी राज्य का दिल है और दिल में ही इश्क है। तो सत्य वचन है अगर श्यामा जी कहती हैं कि इश्क उनका है, और वही दिल सब रूहों के अंदर विराजता है, तो रूहें भी अगर ये कहती हैं इश्क उनका है, तो ये भी सत्य वचन है। और इन वचनों का मूल जो अक्षरातीत का दिल वो भी सत्य कहता है, क्योंकि इश्क तो वही बसता है। तो इश्क राज्य का भी उतना ही है जितना श्यामा जी का है, जितना मूल तत्व का रूप का है। इसमें कोई भेद ना करना। और ये भेद ही तो वहां किया जिसकी वजह से हमें यहां सुरता से आना पड़ा। तो यहां आने के बाद तो भेद ना करो कि जब भी पूछो सुभान कौन, तो फौरन उत्तर मिलता है श्यामा जी। क्यों भाई, क्या राजी सुभान नहीं है? छाती मेरे कसम की जिनका नाम सुभान, वो उनका नाम ही उनकी पहचान है। नाम माने पहचान। तो मेरे कसम यानी कि अक्षरातीत, उनका नाम ही सुभान है, उनकी पहचान ही सुभान है। जो नेक देखूं गुण अंदर, और सुभान के दिल का गुण देखूं जो मूल का गुण है, तो तब ही निकसे प्राण। तो अगर हमें ये पता होता कि श्यामा जी ही उनके दिल के अनंत गुणों को लेकर, इश्क के गुणों को लेकर, जमाली के गुणों को लेकर धामधनी के वाम अंग में बैठी हैं, और ये दोनों तन और दिल है, और ये दोनों ही का स्वरूप हर रूह के दिल के अंदर है, और इस प्रकार से इश्क हर स्वरूप का बराबर है। तो कोई रब्द न होता, ना यहां आना होता। अब यहां आने के बाद, इल्म पा जाने के बाद, श्यामा जी को अलग समझो, राजी को अलग समझो, तो ये तो गुनाह हो जाएगा। पहले शोभा कही सुभान की, अक्षरातीत की, सोई शोभा बड़ी रूह जान, नहीं जुदागी इनमें। अक्षरातीत और श्यामा जी के स्वरूप में, रूप में कोई अंतर नहीं है। जुगल किशोर पर तो तन दिल तो दो एक होते, जैसे मेरे दिल को इस तन से जुदा नहीं कर सकते, तो अक्षरातीत के तन से उनके आनंद अंग, दिल अंग श्यामा जी को कैसे जुदा कर सकते? बस रूहों को अपना दिल दिखाने के वास्ते श्यामा जी के रूप में प्रकट किया। हक सूरत को नूर है,
जिन जानो अंग और हक सूरत यानी राज्य का जो तन है, हक सूरत को नूर है और उसका जो नूर है, हक का नूर हादी, हादी अंग, हक का, और नूर क्या है? दिल है। और दिल के अंदर ही अनंत गुण होते हैं। प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, आभा कांति चमक छटा विराजित, कृपा, माधुर्यता है, चैतन्यता है, कोमलता है, सुगंध। उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता है। सौंदर्य के साथ संगीत है, ज्योति है। ये सब दिल के गुण हैं, नूर कहलाते हैं। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूर्णता थे, दिल की सब देखा है। धामधनी के मुखार बिंद पे उनका दिल जो दूर है, उसके अनंत गुण प्रकट होते हैं, जो दूर का सागर कहलाते हैं। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जा, और वो नूर का जो धामधनी का दिल है, अपने जमाली के गुणों के साथ उसका प्रकट स्वरूप श्यामा जी, वो इस चौपाई से आप अपने दिल में धारण कर सकते हैं। हक सूरत को नूर है, जिन जानो अंग, श्यामा जी धामधनी के अंगों का नूर है। और इसको कोई और अंग मत समझ लेना, वो धामधनी का ही दिल का नूर अंग है। इनको नूर रूहे वाहिद, और श्यामा जी के जो नूर अंग है, रूहे, वहदत के स्वरूप। क्यों वहदत के स्वरूप? एकत्व का मूल क्या है? धामधनी का दिल, जहां रूहें बसती, और वो प्रकट स्वरूप क्या है? श्यामा जी। तो श्यामा जी के अंग अंग दिल में कौन बसता है? ये रूहें बसती। तो जब सबका बसना उस निस्बत के स्वरूप में है जो श्यामा जी का दिल है, तो रूहें कहां बसती हैं? श्यामा जी के दिल में, जो धामधनी के दिल का स्वरूप है। इसलिए वो वहदत कहलाती है। वहदत यानी एक दिल। इनको नूर रूहें वाहिद, ये तो वहदत में ही रहती है, धामधनी के दिल में ही रहती। इनको नूर रूहे वाहिदत, कोई और न पाइए इन परम धाम के अंदर। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए नाहे। वही नूर, वही वाहिदत, वही निस्बत, वही खिदमत। ए हो न बिना निस्बत, ये निस्बत के बिना नहीं हो सकता। और निस्बत कहां विराजता है? श्यामा जी के दिल में। और श्यामा जी का दिल कहां विराजता है? धामधनी के दिल। और धामधनी का दिल का ही स्वरूप है श्यामा जी, और श्यामा जी के दिल का स्वरूप है। और सब दिल एक हैं, तो वो वाहिद स्वरूप है, और सबकी एक दूसरे से निस्बत है। एक दूसरा कहने का तात्पर्य तो सिर्फ स्वलीला अद्वैत के कारण है, अन्यथा उनका एक ही स्वरूप है, मूल अद्वैत। स्वलीला अद्वैत जो स्वरूप है, उसका जो मूल है, वो धामधनी का दिल है। इनको नूर रूहे वाहिदत, कोई और न पाइए इन।
और परम धाम के अंदर हक वाहिदत है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, यानी धामधनी के दिल में। और कहते हैं ना अर्श की खिलवत, और वो खिलवत क्या है? धामधनी का दिल। और वो दिल कौन है? श्यामा जी। तो परम धाम में जो खिलवत का प्रकट स्वरूप है, यानी धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, वो श्यामा जी है। अर्श की खिलवत में हक की बात। सो धामधनी के दिल के जो अंग रूहें हैं, वो कहाँ है? अर्श की खिलवत में, यानी श्यामा जी के दिल में। तो इनको नूर रूहे वाहिदत कोई और न पाइए इनका, इस खिलवत में कोई और नहीं। ते होए न बिना निस्बते इतही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो निस्बत का स्वरूप, वाहिदत का स्वरूप, खिलवत का ही तो स्वरूप है जो श्यामा जी का स्वरूप, और श्यामा जी का ही स्वरूप परम धाम है, क्योंकि वो धामधनी के दिल का लहराता हुआ स्वरूप। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, ऐसे सुंदर धामधनी के दिल रूपी श्यामा जी की शोभा, क्योंकि उस दिल के अंदर अनंत सागर भरे, जिसका सब अंग अंग ऐसा नूर का है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिर्फ आत्माएं उसको चितवन के द्वारा अपने दिल में धारण कर सकती। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर। निपट कह देने का मतलब है वो अनंत सौंदर्य को धारण किए हुए हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। अंतरपट खोल देखिए दो आवत एक नजर। तो तन और दिल अक्षरातीत और आनंद अंग श्यामा जी, उनके दिल का स्वरूप तन दिल दोनों एक नजर पाते हैं, और वही धामधनी के दिल के सागर के प्रकट स्वरूप। तो सुंदर साथ ऐसे निपट शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर। अंतरपट खोल देखिए। अब आत्मा का दिल इल्म से रोशन जब होता है, तब आत्मा की दिल के नैन की नजर खुलती है, तो वो सुरता के द्वारा उस जुगल स्वरूप, जुगल किशोर परमान को जब देखते हैं, तो दोनों का स्वरूप बिल्कुल हूबहू एक जैसा होता है। हक सूरत को नूर है जिन जानो अंग। तो जैसी सुभान की शोभा वैसी बूढ़े रूह की शोभा, उनमें अलगाव नहीं है, इसलिए वो जुगल किशोर पूर्ण रूप में पूर्ण स्वरूप अक्षरातीत का तभी होता है जब जुगल किशोर की शोभा होती है। दिल के बिना तन नहीं, तन के बिना दिल नहीं, दोनों परस्पर। तो सुंदर साथ आज समय को विराम चाहता है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए दो आवत एक नजर, दो आवत एक। सुन